आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में आपके पदभाग का लास्ट पार्ट है नागार्जुन जो चल रहा था, उसके द्वारा रचित दो कविताएं हैं आपकी, गुलाबी चूड़ियाँ और अकाल और उसके बाद। तो अकाल और उसके बाद एक छोटी कविता थी जिसमें मात्र 2 ही पद दिए थे, वो मैंने आपको बता दिए, तो थोड़ा सा उनको देख लो। और जीवन जो परिचय है नागार्जुन का, वो मैंने आपको एक अलग वीडियो बना के डाल दी है। जैसा कि नागार्जुन है और प्रगतिशील और प्रगतिवादी काव्य धारा दोनों को ही वो मतलब बिलोंग करते हैं। तो नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है। हिंदी और मैथिली भाषा में समान रूप से लिखे हैं इन्होंने। वैसे जो आम भाषा होती है या फिर जिसे अपन कहते हैं कि संस्कृत निष्ठ भाषा, तत्सम तत्वबली, इस तरह के लोक भाषा, उसका इन्होंने प्रयोग किया है। और मैथिली जो भाषा है उसमें इनको यात्री उपनाम से जाना जाता है। बहुत सारे जो है इन्होंने ऐसा नहीं है कि काव्य संग्रह ही लिखे हैं, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। बाबा बटेश्वर नाथ और जो है मैंने कल आपको बता दिए थे रंगनाथ की चाची है। तो ये सारे इनके क्या है, इनके द्वारा रचित कुछ भस्मांकुर जो इनका क्या है प्रबंध कोटि का खंड काव्य है, योगधारा है, सतरंग पंख वाली है, नहीं क्या। तो ये सारे के सारे इनके द्वारा रचित काव्य थे। तो देखिए, जन्म 1911 में जो मधुबनी बिहार दिखाया था, मृत्यु इनकी दरभंगा बिहार दिखाई है और ब्राह्मण परिवार से ये बिलोंग करते हैं। और लास्ट के दिनों में जो दिया है कि 1938 के बाद ये कहाँ एक जिसे देशांतर कहते हैं, घुमंतु कहते हैं, लंका चले जाते हैं। लंका जाकर ये दीक्षा शिक्षा लेकर बौद्ध में धर्म को अपना लेते हैं और वहीं से इनका वैद्यनाथ से नाम नागार्जुन हो जाता है। तो इनका संक्षिप्त परिचय था। तो जो दिया था कि ऐसा नहीं कि इन्होंने क्रांति जो जैसे आपातकालीन राजनीतिक जो चीज़ें दिखाई थी इनकी, कि राजनीतिक अराजकता के ऊपर भी इन्होंने काव्य लिखे हैं। क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी के काल में आपातकालीन लगा तो उनके ऊपर भी कविता इन्होंने लिखी हैं। और जो दिया है कि ग्रामीण जीवन की जो समस्या है, जिसमें क्या है ग्रामीण जीवन, इसका मतलब किसान से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनसे उनके ऊपर भी इन्होंने काव्य लिखे हैं, जिसमें जिस तरह की कहानी या आंचलिक उपन्यास बोलते हैं आप, उस तरह के इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो देखिए, अब ये जो कहा आपकी क्या है कविता है छोटी गुलाबी चूड़ियाँ। तो गुलाबी चूड़ियाँ में मैंने आपको बताया था कि गुलाबी चूड़ियाँ एक बच्ची और एक बच्ची के पिता, उनके बीच का जो प्रेम संबंध है, उस प्रेम संबंध के महत्व को दिखाया है। समझ लो आप, क्योंकि माँ बाप का संतान विषय की जो प्रेम होता है, जिसे अपन कहते हैं वात्सल्य प्रेम होता है। जैसे माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति था तो वात्सल्य भाव था, तो ठीक उसी तरह से प्रत्येक माँ बाप के मन में अपने संतान विषय प्रेम होता है, जो वात्सल्य भाव होता है। समझ लो, तो उस प्रेम के महत्व को इसमें दिखाया है। और जो पिता हैं उनके, वो क्या है, प्राइवेट बस चलाते हैं। प्राइवेट बस चलाते हैं। बेटी कितनी है, 7 साल की है, तो बेटी से बेहद प्रेम और लगाव करते हैं। तो पापा जब बस पर जाते हैं तो बेटी अपने जो हाथ की जो चूड़ियाँ हैं, 4 चूड़ियाँ उतार कर उनको दे देती है और उसको वो ड्राइवर जहाँ बैठता है वहीं जो है आगे के हुक्म उसको लटका देता है। तो वो हिलती डुलती रहती है। तो हिलती डुलती रहती है तो बराबर उनको अपनी बेटी की याद बनी रहती है, बेटी को वो भूलना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है कि अपनी बेटी से वो बेहद प्रेम करते हैं। तो इसमें दो मानवीय जो मानवीय प्रेम है, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसमें कोई
हो सकता है कि सवारी के रूप में कोई आदमी, वो भी पिता है, पिता के रूप में उसमें बैठा है, तो उसने पूछ लिया है कि ये चूड़ियाँ क्यों लटका रखी हैं। तो फिर दोनों की बातचीत जो हुई है, तो वो कहता है कि मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी एक संतान है। तो इसका मतलब है कि दोनों के जो मानवीय प्रेम है, उस प्रेम की झलक अपनी संतान विषय जो होती है ना, उसको इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, ज़्यादा ऐसी कविता नहीं है, लेकिन एक प्रेम के महत्व को और अपने बेटा बेटी जो होता है पिताजी के, उसके प्रति प्रेम, उस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा देख लो कि गुलाबी चूड़ियाँ, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ। इसका मतलब है कि ड्राइवर होता है, चाहे वो सरकारी रोडवेज का है, चाहे वो बस का है। जैसे अपन कहते हैं कि टीचर या गुरुजी या सर जी जो भी है, तो प्राइवेट का भी पढ़ाने का काम करता है और सरकारी का भी पढ़ाने का काम करता है। सिर्फ अंतर होता है तो किसका होता है, सैलरी का होता है। तो सैलरी कोई मायने नहीं रखती, मायना रखता है कि गुरुजी किस तरह के व्यवहार है उनका, किस तरह से उनकी पढ़ाई है, जिससे बच्चों का अट्रैक्शन। पर तो आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों के बजाय प्राइवेट वाले अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो वो क्या है कि उनके गुरुजियों की मेहनत है। तो गुरुजी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है। तो यहाँ प्राइवेट बस की बात हो रही है। तो प्राइवेट बस है या सरकारी बस है, तो प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। इसका मतलब है कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है और 7 साल की उसकी बेटी है। क्या दिया है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है। सामने ड्राइवर है, ड्राइवर जब गियर इस हाथ को होता है तो गियर लगाते हैं, उसके सामने हुक है और उस हुक में क्या है, वो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ लटका रखी है। कांच के 4 चूड़ियाँ गुलाबी बस के रफ्तार से मुताबिक वो हिलती और डुलती रहती है। कांच की 4 चूड़ियाँ हैं, 4 क्या है, कांच की 4 चूड़ियाँ हैं, गुलाबी रंग की है और बस की रफ्तार के मुताबिक। इसका मतलब है कि बस की रफ्तार तेज होती है तो तेज होती है, धीरे होती है तो धीरे। पेंडुलम टाइप जो होता है, पेंडुलम चलता है ना आगे पीछे, ठीक उसी तरह से वो चूड़ियाँ भी बस के रफ्तार के मुताबिक हिलती डुलती रहती है। झुककर मैंने पूछ लिया। अब इसमें कोई मानवीय भाव या प्रेम, मतलब उसमें बैठा है कोई सवारी के रूप में, जिसने इसको पूछा है, किसको, जो दिया है कि नागार्जुन ने बस ड्राइवर के बारे में बात कर रहा है, तो ड्राइवर से किसी सवारी ने पूछ लिया है कि झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। कि जैसे मैंने पूछा कि साहब ये चूड़ियाँ क्यों लटके रखी है, तो ऐसे लगा जैसे उसको एकदम झटका लगा। अधेड़ उम्र का मुच्छर रोबीला चेहरा ऐसे से बोला, हाँ साहब। अधेड़ उम्र का, अधेड़ उम्र का मतलब है कि 35-40 वर्ष का होगा ड्राइवर। और जैसे दिया है मुच्छर रोबीला चेहरा है, रोबीला का मतलब जिसमें रोब झलकता हो, जिसमें थोड़ा सा जिस आदमी को देख के डर लगता हो, इस तरह का रोबीला चेहरा है जिसमें मुझे बताई गई हैं। तो आहिस्ते से बोला, हाँ साहब। क्या दिया है, लाख कहता हूँ नहीं मानती। लाख कहता हूँ कि बेटी है एक 7 साल की जो नहीं मानती है। तो लाख कहता हूँ नहीं मानती है, मुनिया टांगे हुए हैं कई दिनों से। मुनिया नहीं मानती है, मुझसे बहुत प्रेम करती है। जब मैं चला था तो हाथ की 4 चूड़ियाँ उतार कर मुझे दे दी थी। तो उसी गुड़िया की ये चूड़ियाँ हैं जो बराबर मुझे गुड़िया याद आती रहती है। तो इसका मतलब है कि सीधी बात है कि एक पिता है जो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, या बेटी अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, जिसे मेरी याद जो है पिता को बराबर बनी रहे, मेरी याद नहीं आई, चूड़ियों को देखकर ये समझ ले कि मेरी उपस्थिति हो गई है उनके पास। तो टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत। अमानत का मतलब है कि बच्ची की अमानत है जो मेरे पास टंगी हुई है। यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ, क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म से हटा दूँ इनको यहाँ से। बोल, क्या बिगाड़ रही हैं ये चूड़ियाँ, क्या जुर्म किया है कि इनको मैं यहाँ से हटा के बाहर फेंकूँ।
इसका मतलब कि एक पिता है जो बेटी से प्रेम करता है तो वो उन चूड़ियों को नहीं हटा सकता, न उनको फेंक सकता है, वो बिगाड़ भी कुछ नहीं रही। बराबर यह है कि अपनी प्रेम है बेटी के प्रति जो झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बाकी नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म से हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। अब इसका मतलब है कि कोई सवारी ने ये सवाल जवाब किया है, तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा। इसका मतलब है कि दोनों ही, उनके अंदर भी एक प्रेम था, मेरे अंदर भी एक प्रेम है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया तो क्या दिया है कि छलक रहा था दूधिया वात्सल बड़ी बड़ी आंखों में तरलता हावी थी सीधे सीधे प्रश्न पर। सीधे सीधे प्रश्न, इसका मतलब है कि जो मैंने प्रश्न किया है तो उस प्रश्न पर सीधे सीधे क्या थी, तरलता। तरलता किसकी, प्रेम की, प्रेम की तरलता। और क्या दिया है कि वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, जो आदमी है बस ड्राइवर है उसकी आंखों में वात्सल्य भाव या फिर वात्सल्य भाव का जो प्रेम है ना, उसकी आंखों में तरलता के साथ भरा हुआ था। क्या है कि सीधे सीधे प्रश्न पर। और अब वह निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर और मेरी ओर देखा और मेरी ओर देखकर फिर उसने अपनी जो ड्राइवर का काम है सड़क की ओर नज़र पसार दी। इसका मतलब है कि बस को आगे ठीक से चलाने का काम कर रहा था। तो निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। क्यों, जैसे उसने कहा कि मेरी बेटी है 7 साल की जिसे मैं बेहद प्रेम करता हूँ, उसी की चूड़ियाँ नहीं मानती है, उनकी अमानत मेरे पास लटकी हुई है, मुझे बराबर बेटी की याद बनी रहती है। तो जो सवारी है के रूप में जो बैठी हुई है, तो उसने क्या दिया कि हाँ भाई, मैंने झुककर कहा हाँ भाई मैं भी एक पिता हूँ। इसका मतलब है कि पिता पिता की भावनाओं को समझ सकता है, जिसके संतान है उसकी भावनाओं को संतान वाला आदमी समझ सकता है कि बेटी बेटों से कितना प्रेम माँ बाप करता है। तो उसकी आंखों में झलक रहा था। तो मैंने कहा कि मैं भी पिता हूँ और पिता होने के नाते आपकी जो भावनाएं हैं प्रेम की, वात्सल्य भाव की, उसको मैं समझ सकता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं बाहेंगी। बोला बुरा मत मानना, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था क्योंकि लटकी हुई थी, तो इसके पीछे क्या राज है, तो बुरा मत मानना। तो यूं तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसको नहीं बाहेंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। नन्ही कलाई का मतलब है छोटी छोटी जो कलाई है, 7 साल की गुड़िया है, उस गुड़िया के हाथ की जो कलाई है, उस कलाई में जो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई है और उसने प्रेम बस आपको दे दिया है, आपने इसको लटका लिया है, तो ये सुंदर लग रही है। किसको सुंदर नहीं लगेंगी, किसके मन में नहीं भाएंगी। इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्रश्न कर लिया, तो इसका आप बुरा मत मानना। इसका मतलब है कि दो मानवीय जो हैं, इसका मतलब है दो मानव हैं जो पिता है, तो पिता पिता की या फिर एक दूसरे के मन के भाव को जानकर वो प्रेम के महत्व को दर्शाते हुए और संतान के प्रति माँ बाप का कितना प्रेम होता है उसको दर्शाने का इस कविता में मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और थोड़ा सा वीडियो को आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं जब तक आपको समझ नहीं आएगी। नमस्कार।